हजरात, ये 15 शाबान है और आज से ठीक 11 बरस पहले आलमी अदालत जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हॉलैंड में, वहां पर खतीब अकबर मिर्जा मोहम्मद अख्तर साहब तशरीफ ले गए थे। और जब वो हॉलैंड में पहुंचे तो जाने के बाद जब उसके सिस्टम को देखा और वहां पे विजिट की और वहां पे दरियाफ्त किया गया कि ये आलमी अदालत है और हजरत ईसा से 500 ईयर्स बिफोर जो सोक्रेट को पॉइजन दे के मारा था वहां की हुकूमत ने, और सोक्रेट्स को पॉइजन दिया गया था उस वक्त के बादशाह ने, तो हजरत ईसा से 500 ईयर बिफोर यानी 469 बीसी, तो रसूल से 500 बरस पहले ईसा और ईसा से 500 बरस पहले सोक्रेट, और वहां यूनान में सुकरात को फांसी दी गई थी और जहर दिया गया था। और हमारे और प्रॉफिट के दरमियान जो वक्फा है वो 1500 बरस का है। तो कितने बरस हुए? 2500 बरस। तो 2500 बरस के बाद एग्जैक्ट 90 ईयर्स बिफोर, 90 साल पहले, यूनान और ग्रीस के लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट में जाके मुकदमा और केस फाइट किया था। कहा कि यूनान के रहने वाले हैं और सुकरात को जो जहर दिया गया था, जो सजा दी गई थी, वो सजा गलत थी। लिहाजा जिस बादशाह ने सुकरात को जहर दिया था उसको सजा दी जाए और सुकरात को बरी किया जाए। मुकदमा चला इंटरनेशनल कोर्ट में, आलमी अदालत में, और सोक्रेट ने उस मुकदमे को जीता 2500 बरस के बाद। और आलमी अदालत में इस बात को तहरीर किया गया कि सुकरात जो था वो हक पे था और सुकरात का फलसफा हक पे था, और उस बादशाह को सजा दी गई और दुनिया के हर अखबारात के सामने इस मुकदमे को पेश किया गया। तो 11 बरस पहले जब मिर्जा मोहम्मद अख्तर साहब खतीब अकबर जिंदा थे तो वो हॉलैंड गए और आलमी अदालत से उन्होंने जाकर रुजू किया कि हमने करबला के वाक़े के बाद हजरत मुख्तार ने करबला के शोहदा के जो कातिल थे उनसे तो हमने बदला लिया था, लेकिन यजीद के कत्ल का इंतकाम अभी तक बाकी है। जो असली इंतकाम लेंगे वो तो इमाम ज़माना लेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब आलमी कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में इस बात की गुंजाइश है कि आप आ रहे हैं अभी कि जुल्फकार अली भुट्टो के मुकदमे को दोबारा से खोला जाए और आलमी अदालत में उस केस को दोबारा से फाइट किया जाए, और हॉलैंड में कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इस बात की इजाजत दे रहा है। तो अब अगर हम हॉलैंड में जाने के बाद यजीद के ऊपर मुकदमा दायर करें और हमारा मुकदमा यह हो कि हम दुनिया में आलमी अदालत के सामने यजीद को फांसी के फंदे पे लटकाना चाहते हैं, हुसैन हक पे थे, यजीद बातिल था, कत्ल का इंतकाम इमाम ज़माना लेंगे, ये हमारा अकीदा है, लेकिन हम आलमी पैमाने पर इमाम हुसैन के हक के सिलसिले में हम हॉलैंड के कोर्ट में अपने केस को फाइट करना चाहते हैं और ये हमारा लीगल राइट है। और उसमें इस वक्त पूरी कोशिश की गई, 11 बरस लगे, 12 बरस लगे। इस वक्त हिंदुस्तान से जो जानशीन खतीब अकबर है मिर्जा एजाज अख्तर साहब वहीं पर मौजूद हैं, और जर्मनी के इस वक्त से जो सबसे बड़े बहुत बड़े शायर हैं इकबाल हैदर साहब, और एक ऑर्गेनाइजेशन से भी वाबस्ता है, वो अभी हॉलैंड में खुद गए और जाने के बाद कहा कि हम इस केस को दोबारा से ओपन करना चाहते हैं आलमी अदालत में हॉलैंड में, और हम मुकदमा लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने पूरी दुनिया में अहले तशय्यो से, तमाम इदारों से, तमाम उलमा से, स्कॉलर से दरखास्त की, बल्कि अहले सुन्नत में से मुफ्ती हमदर्द वो सबसे पहले निकल के सामने आए, सबसे पहले अहले सुन्नत में से, और उन्होंने कहा कि अगर ये मुकदमा दायर किया जाता है हॉलैंड के कोर्ट में, आलमी अदालत अगर इस केस को दोबारा से रीओपन करता है तो हम अहले तशय्यो के साथ सबसे पहले आगे खड़े होंगे, एंड इवन अगर फाइनेंशियली भी मदद करनी पड़ी लॉयर्स के सिलसिले में तो हम उसमें आपकी मदद करेंगे। तो पूरी दुनिया के जितने भी स्कॉलर्स हैं और जितने भी हमारे अहले तशय्यो के वो अफराद जो सोशल मीडिया पर हैं और हमारे जो इदारे हैं, वो हम सब के सब इस कोशिश में लगे हुए, लेकिन जब तक हर इदारे से ये मैसेज नहीं जाएगा और ये आवाज बुलंद नहीं होगी तब तक आपकी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। सोशल मीडिया पे लेकर ये आप जो बैठे हैं, ये आपकी शरई जिम्मेदारी है कि जो 5 मिनट या 10 मिनट का क्लिप
जो बाबुल हवाइज से बन रहा है, यह खतीब एक स्कॉलर की हैसियत से मौलाना असगर मेहदी का मैसेज नहीं है, बल्कि यह शहर के अलगरी की तरफ से मरकजी इमाम बारगाह बाबुल हवाइज में जो इतना बड़ा क्राउड यहाँ पर बैठा हुआ है, जितने मोमिनीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो आजादार यहाँ पर बैठे हुए हैं नीमे शाबान में, और जितनी हमारी बहनें और माएं पसे पर्दा बैठी हुई है, हम सब ये डिमांड करते हैं और ये हमारी डिमांड है कि इस केस को दोबारा से रीओपन किया जाए और हम हॉलैंड की अदालत में, आलमी अदालत में जहां इस बात की गुंजाइश है कि इस मुकदमे को दोबारा से रीओपन किया जाए, हम मुकदमा लड़ना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम वहां पर मुकदमा दायर हो, दुनिया के मुख्तलिफ मकातब फिक्र, मुख्तलिफ अध्ययन से ताल्लुक रखने वाले जो उलमा है, जो स्कॉलर्स है, जो मुफक्किरीन, उनको बुलाया जाए और आलमी पैमाने पर जो हॉलैंड का कोर्ट है वहां पर यजीद को ऐसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जैसे यूनान वाले 90 बरस पहले उन्होंने मुकदमा दायर किया और वो उस केस को जीते और उन्होंने साबित किया कि बादशाह जो था वो बातिल था और सोक्रेट जो था वो हक में था। ये हमारा मैसेज है और इसमें अब सब हमारे साथ हैं कि इंशाल्लाह हम हर तरीके से अगर ये मुकदमा हॉलैंड में जाता है आलमी अदालत में, तो हम ये सब ये चाहते हैं कि इमाम हुसैन के हक के सिलसिले में अपनी आवाज को बुलंद करें और जर्मनी के जो शायर हैं और इकबाल हैदर साहब जिनका ताल्लुक सरजमीन पाकिस्तान से है और उनके साथ वो अहबाब जो इस वक्त जाके कोशिश कर रहे हैं, हम उनके हक में दुआ भी करते हैं कि परवरदिगार आलम उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और हम अपनी जिंदगी में कम से कम ज़हूर हजरत हुज्जत से पहले यजीद को आलमी अदालत में पनिश होते हुए देखें। एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दे मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।